तो कल मेरे क्लिनिक में एक कपल आया, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगी कि उनकी शादी को 9 साल का अर्सा हो गया था। आज से 4 साल पहले वो मेरे पास आए थे और उस वक्त वो प्रेगनेंसी करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। मेल का सीमन कराया, वो ठीक था। अल्ट्रासाउंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो यूट्रस भी ठीक था। तो जब वो ट्यूब टेस्ट कराने के लिए गई, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास पेशेंट्स प्रेगनेंसी के साथ भी आते हैं, गायनी के मसाइल के साथ भी आते हैं, लेकिन मेरी स्पेशलिटी इनफर्टिलिटी को डील करना है, आईवीएफ है। तो मेरे पास बहुत से कपल आते हैं जो अपने बांझपन के मसले लेके आते हैं। तो कल मेरे क्लिनिक में एक कपल आया, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगी कि उनकी शादी को 9 साल का अर्सा हो गया था। आज से 4 साल पहले वो मेरे पास आए थे और उस वक्त वो प्रेगनेंसी करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। काफ़ी डॉक्टर से इलाज भी करवा चुके थे। मैंने देखा तो टेस्ट कोई नहीं हुए थे उनके, लेकिन वो बार बार अंडे बनाने वाली दवाइयाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ, मेल भी कोई दवाई ले रहे थे, फीमेल भी कई दवाइयाँ ले चुकी थी, तब वो मेरे पास है। तो तब मैंने, जब वो इतनी स्ट्रगल कर चुके थे और प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि जी आप पहले टेस्ट करवा लें, ताकि हम पहले देखें कि इशू आपका आ क्या रहा है और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करें। क्योंकि बार बार आप लिए जा रहे हैं ट्रीटमेंट, जो कि एक तुक्के मारने वाली बात है, और नहीं हो रहा प्रेगनेंसी, तो इससे फिर आपको नुकसान होगा। तो हम टेस्ट करा लेते हैं। जब उनके मैंने टेस्ट कराए, हार्मोन्स करवाए, वो ठीक थे। मेल का सीमन कराया, वो ठीक था। अल्ट्रासाउंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो यूट्रस भी ठीक था। तो मैंने उनको ट्यूब टेस्ट सजेस्ट किया कि आप अपनी ट्यूब्स चेक करा लें, कि ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ों का ट्यूबल ब्लॉकेज होता है, कि ये सब कुछ ठीक होने के बावजूद आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, अंडे भी बन रहे हैं, आप टाइम इंटरकोर्स भी कर चुके हैं, फिर भी नहीं हो रहा, तो आप चेक करवाएं कि कहीं आपकी ट्यूब्स तो ब्लॉक नहीं है। तो जब वो ट्यूब टेस्ट कराने के लिए गई, तो वहाँ पे बैठी थी, तो 1-2 पेशेंट्स के ट्यूब टेस्ट हो रहे थे। तो उसमें जब ट्यूब टेस्ट किया जाता है, जिसे हम हिस्टोसल्पिंजियोग्राफी कहते हैं, जिसमें डाई डाल के एक्सरे की फिल्म्स ली जाती हैं और देखा जाता है कि ट्यूब्स खुली है कि नहीं है। उसमें ये होता है कि थोड़ा सा ये पेनफुल टेस्ट होता है, जो 1-2 दिन में पेन ठीक हो जाता है। तो वहाँ पे जब कराने गई तो वो डर गई कि जी ये तो जिसका भी हो रहा है तो वो थोड़ा पेन होता है उनको, तो मुझे भी पेन होगा। तो वहाँ से उठ के वापस चली गई। उसके बाद वो पेशेंट मेरे पास नहीं आई। उसके बाद फिर इधर धक्के खा, उधर धक्के खा, इधर धक्के खा। 4 साल बाद कल जब वो मेरे क्लिनिक में आई, तो उनके पास HSG की रिपोर्ट थी, यानी ट्यूब टेस्ट की रिपोर्ट थी। और मैंने देखा कि उनकी ट्यूब्स ना सिर्फ ब्लॉक थी, बल्कि हाइड्रोसेल्पिंग्स, यानी उनकी ट्यूब के अंदर जैसे पानी या पस भरी हुई थी, इस तरह का इन्फेक्शन था। और ट्यूबल ब्लॉकेज होने की वजह से, जो तब से शायद उनके अंदर था, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स तो ठीक थे, लेकिन उन्होंने एक खौफ की वजह से वो टेस्ट नहीं किया कि नहीं जी मैं टेस्ट कराऊंगी तो मुझे तो डर लगता है, मैं ये टेस्ट नहीं कराती। उन्होंने ज़िंदगी के इतने साल बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के, तुक्के मार मार के, दवाइयाँ खा खा के ट्रीटमेंट कराए। अब जब दोबारा मैंने टेस्ट उनका करवाया और आज उनकी रिपोर्ट आई है, तो अब पता चला है कि उनके अंडे भी अब ख़त्म हो गए, क्योंकि वो दवाइयाँ इतनी खा चुकी थी, बग़ैर देखे कि उनकी ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर उस वक्त पता चल जाता, जब उनके हार्मोन्स ठीक थे, हस्बैंड का सीमन ठीक था, कोई और इशू नहीं था, अगर पता चलता कि ट्यूब्स ब्लॉक है, तो तब उनका तरीका इलाज IVF पॉसिबल था। और कल जब वो मेरे पास आई हैं और आज उनकी रिपोर्ट आई है AMH लेवल की, यानी अंडों की रिज़र्व की, तो उनके अंडे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब जब क्या फ़ायदा कि इतने सालों के बाद वो मेरे पास रिपोर्ट करा के आई हैं, जो कि जिसमें कंप्लीट ट्यूबल ब्लॉकेज है, और अब उनका रिज़र्व ख़त्म है, जिसकी वजह से अब IVF का ट्रीटमेंट भी कोई पॉसिबल नहीं है। तो मेरी इस वीडियो के थ्रू आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे कपल्स जो बांझपन का प्रॉब्लम फेस करें, तो काइंडली कंप्लीट इन्वेस्टिगेशंस करें। आप एक्सपेरिमेंटल एनिमल नहीं हैं कि आप पे बार बार तजर्बे किए जाए बगैर देखें। पहले देखें कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट ऑप्ट करें, क्योंकि फिर इस तरह सक्सेस नहीं होगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, आप प्रॉब्लम में होते जाएंगे। अभी आज एक प्रॉब्लम है, जब आप 3-4 साल बाद आएंगे तो तब और प्रॉब्लम्स ऐड हो जाएंगी और फिर आपकी इनफर्टिलिटी के इशू को डील करना बहुत मुश्किल होगा।